यह दृश्य है धर्म की नगरी बाबा विश्वनाथ के त्रिशूल पर टिकी हुई सबसे प्राचीन सांस्कृतिक नगरी वाराणसी का। किसी को माँ गंगा ने बुलाया था। हम वे लोग हैं जो अपनी नदियों को नाला बना देते हैं और सारी विष्ठा, सारा मल मूत्र उन्हीं में बहाते हैं। हम वे लोग हैं जो अपनी आने वाली नस्लों को अपराधी, नशाखोर और बेरोज़गार बनाती हैं। हम वे लोग हैं जो अपनी बेटियों को विवाह के नाम पर, औरत होने के नाम पर किसी बेहुदे घर में बांध आते हैं या फिर उसे कॉलगर्ल, वेश्या बना देते हैं। ये सब तथाकथित धर्म के नाम पर चलता रहता है। फिल्म राम तेरी गंगा मैली में पूछता है कि गंगा को रंडी किसने बनाया नरेन बाबू। ये हालत है। छठ के बाद हुए इतने कचड़े को कोई साफ़ करने वाला नहीं है। यहाँ साधु हैं, महात्मा हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं, प्रधानमंत्री हैं, डीएम हैं, एसडीएम हैं, ग्राम प्रधान हैं, सरपंच हैं, पूरी फौज है। लेकिन जैसे एक अकेली लड़की असहाय बाज़ार के हाथ में होती है, वैसे भी गंगा भी बाज़ार के हाथ में प्रदूषित और वेश्यावृत्ति की हालत में छोड़ दी गई है। जिसका मन होता है उसमें अपना कचड़ा बहा आता है। बहुत दुखी है मन। कल सुबह तक संकल्प किया है इसको पूरा साफ़ कर दूंगा। बड़े बड़े साहित्यकार, बड़े बड़े समाजसेवी, बड़े बड़े संरक्षक, काशी के बड़े बड़े लोग जिन्होंने अरबों रुपए कमाए हैं इस नाम पे, वो औंधे मुंह किसी लीद में पड़े हुए होंगे और ये लीद यहाँ पड़ी हुई है। यह भ्रम कि हम जगत गुरु हैं, हमने सारी दुनिया को ज्ञान दिया है। आज यहाँ की जनता इतनी मूढ़ और इतनी बेहुदेपन तरीके से धर्म को संगठित करके इतना शोरगुल और प्रदूषण फैलाती है। 32 स्पीकर के डीजे और उस पर अश्लील गानों की तर्ज पे बने हुए भजन, और कोई भी इन्हें मौका चाहिए। जितने नशेड़ी, जितने बदतमीज़ और जितने अपराधी, नशाखोर सब मिल करके उस संगठन में भाग लेते हैं। किसी भी धर्म का सांप्रदायिकरण बहुत ही बुरी चीज़ है। वास्तव में धर्म बहुत ही निजी चीज़ है, प्रेम की तरह। लेकिन उसका हर संगठन एक राजनीतिक अंश होता है, वो राजनीति का हिस्सा होता है। ये मूढ़ जनता जो सरकार के प्रमोशन पे आती है, सरकार उन्हें फंडिंग करती है और तथाकथित धर्म की आड़ में सारा गंदगी और नर्क फैलाती है, ये सब जगह वही करते हैं। और इन्हीं मूढ़ जनता के द्वारा चुने हुए ये कपटी और छली और महाभ्रष्ट सारे के सारे पॉलिटिशियन, जो कि लोमड़ी जितने चालाक हैं और जनता को शब्दों के जाल में फंसा करके हर बार सरकार के लिए बंदरों की तरह लड़ते हैं। और मूर्ख जनता जिसे शिक्षा, स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं, धर्म के नाम पे और छोटी छोटी ज़रूरतों के नाम पे उनकी गुलामी करती है। ये अपराधी जनता आके इसी वेश्या बनाई हुई नदी में अपने पाप को धोती है। यहाँ जो सीढ़ियाँ बनी हैं ये 2 करोड़ रुपए के फंड से साधुओं के लिए बनी हुई है। साधु भी लापता हैं इस गंदगी के अभ्यस्त। आखिर उन्हें भी जनता को गुलाम बनाना है। आखिर ये जनता गरीब, भूखी, बीमार, अस्वच्छ नहीं रहेगी तो फिर वो उनकी गुलाम बनेगी कैसे। जो मित्र वाराणसी में हों वो मुझे ज़रूर बताएं कि इस समस्या के लिए मुझे कहाँ जाना चाहिए। नगर निगम के पास, एसडीएम के पास, डीएम के पास, प्रधान के पास कहाँ जाना चाहिए। यह दृश्य शूल टंकेश्वर घाट का है। और जो मित्र यदि संवैधानिक तरीके से लड़ना चाहें, इस पे किसी को चिट्ठी देना चाहें, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसमें मुझे सहायता चाहिए होगी। और जो सफाई में भी सहयोग करना चाहते हैं वो भी मेरे उपनिषद कांटेक्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 7275285810 72 75 28 58 10। बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पता लगाया 6000 रुपये में पूरा ठेका ले रहे हैं साफ़ करने का। और इस घाट के बाहर भी दुकानों ने बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का ढेर फैलाया हुआ है। तो इस प्लास्टिक के कचरे को कहाँ लेके जाएं। यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे निस्तारण का केंद्र है, वहीं भेजेंगे। तो जो मित्र श्रमदान करना चाहें वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर जो मित्र धन का दान करना चाहें वो धन से दान कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे वो कॉल करेंगे, व्हाट्सएप से पूछ लेंगे अकाउंट नंबर। व्हाट्सएप नंबर है 9919117547। धन्यवाद। देखो।